ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी गायों में बढ़ती लंपी वायरस की रोकथाम में कथित रूप से विफल गहलोत सरकार के विरोध के नाम रहा। सड़क से लेकर सदन के अंदर तक बीजेपी ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को जमकर घेरा। सदन के अंदर पार्टी विधायकों ने जहां गहलोत सरकार पर लंपी वायरस से पीड़ित गायों को देखभाल में लचर रवैये को लेकर निशाना साधा, तो वहीं सदन के बाहर पार्टी कार्यालय से विधानसभा के लिए पैदल मार्च भी निकाला। लेकिन इस दौरान पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। वहीं सदन में लंपी स्किन डिजीज को लेकर चर्चा के दौरान पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि ये वायरस बेहद चिंताजनक है और ये अब गायों के साथ साथ भैंसों में भी फैल रहा है। कटारिया के इस बयान ने सदन के विधायकों के साथ साथ पशुपालकों की चिंता को और बढ़ा दिया है। बता दें, मंगलवार को विधानसभा में गौवंश में फैले लंपी रोग को लेकर चर्चा हुई। सदन में हुई इस चर्चा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत कुल 24 विधायकों ने हिस्सा लिया। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि अप्रैल में बीमारी का पता लगा और 27 जुलाई को विभाग चेत रहा है। यह विभाग है या क्या है, मजाक बना रखा है। अप्रैल में आई हुई इस बीमारी की 27 जुलाई को गाइडलाइन भेज रहे हों। एमएलए फंड से कौन सी दवा खरीदी, पैसा देने के बावजूद पैसा नहीं पहुंचता है। मंत्री जी, आप अपने महकमे को टटोलो। यह तो आम लोगों ने और गौ भक्तों गौशालाओं ने खुद इलाज की व्यवस्था की है। वहीं विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान में करीबन 1 करोड़ और 40 लाख गोवंश है। पर एक बात उपनेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही वो भी एक चिंता का विषय है। ये गायों में तो थी ये वायरस, पर हरियाणा की तरफ से जो सूचना आई उसके बाद में हमने कुछ सैंपल भेजे थे और जो रिपोर्ट आपने बताई उसमें ये आया है कि ये भैंस को भी प्रभावित कर रही है ये वायरस, और हिरण की बात भी आई। हमने कल भी भारत सरकार को ये बात जानकारी में दी है। हरियाणा में काफ़ी जगह भैंसों के अंदर ये संक्रमण पाया गया है, तो हम उसके लिए सजग हैं। ये गोवंश के बाद में अन्य पशुधन में नहीं फैले। हमने टीकाकरण के अभियान को तीव्र गति से और बढ़ा दिया है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने आगे कहा कि नई बात और एक चिंता का विषय है, जिस वेरिएंट की बात करी बदलने की, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आई है। जैसे कोरोना के टाइम में वेरिएंट बदला, तो ये बात भी भारत सरकार की एजेंसी कह रही है कि इसमें भी वेरिएंट बदलने की बात है। यदि वो वेरिएंट बदलता है तो हमारे को आने वाले समय में पशुधन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। माननीय कई विधायक साथियों ने एम्बुलेंस देने की बात की। मुझे सदन को ये बताते हुए भी खुशी है कि आने वाले समय में भारत सरकार ने भी एम्बुलेंस के लिए राज्य को पैसे दिए हैं और 500 एम्बुलेंस का जल्दी हम टेंडर करने जा रहे हैं। आने वाले समय में वो भी पशुधन को बचाने का काम आएगा। विधायक साथियों ने जो बात कही है वो बात मैंने मुख्यमंत्री जी और फाइनेंस को भी बता दी है कि कुछ विधायक साथी चाहते हैं कि वो विधायक कोटे से अपने क्षेत्र के लिए पशुधन और गोवंश को बचाने के लिए जो पैसा देंगे, तो मुझे फाइनेंस ने आश्वस्त किया है कि हम जल्दी फाइल मूव करके और मुख्यमंत्री जी को 1-2 दिन में इसको क्लियर करा देंगे। जो भी विधायक साथी एम्बुलेंस अपने क्षेत्र में देना चाहे वो अपने फंड का उपयोग कर सकता है। वहीं पशुपालन मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। लंपी पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलने पर नेता प्रतिपक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब अप्रैल में लंपी का पता लग गया और 27 जुलाई तक विभाग सोता रहा, कोई तो जिम्मेदार होगा। इसके बाद बीजेपी विधायक वॉकआउट कर गए। वहीं सदन के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सुबह 11 बजे से सी स्कीम स्थित बीजेपी ऑफिस से सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय से विधानसभा का घेराव कूच किया, लेकिन सहकार मार्ग पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। यहाँ भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
और गिरफ्तारी की। वहीं बीजेपी के इस प्रदर्शन के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का हाथ भी टूट गया। तो वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर मार्च को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 2023 में कांग्रेस पार्टी का परमानेंट श्राद्ध हो जाएगा। भारत और राजस्थान से कांग्रेस सरकार का सफाया हो जाएगा। राहुल गांधी ने तेजाब फिल्म की माधुरी दीक्षित की तरह 1 2 3 4 5 6 7 गाना गाया था। किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक कर्ज माफी नहीं हुई है। सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। गहलोत सरकार गायों की हत्यारी है। बीजेपी मांग करती है कि जिन किसानों और पशुपालकों की गायों की मौत हुई है, उन सभी को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा सरकार दे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।